याद रखना इस बात को, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हाय ले रही है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का श्राप ले रही है। आज तुमने गरीबों का घर उजाड़ा है, वो दिन दूर नहीं जो यही देश की जनता तुम्हारी राजनीति का घर उजाड़ देगी। जब वोट लेना होता है तो झुग्गियां, इनको झुग्गियों में जाके सोते हैं। ये राजनीति के ऐसे आतंकवादी, इन बुलडोजर का डर दिखाने वाले, इन आतंकियों के खिलाफ जो राजनीति के आतंकी हैं, ये क्या वो झुग्गी वाले आज अवैध हो गए? उनके वोटर कार्ड आज अवैध हो गए, आज वो रोहिंग्या बन गए, आज वो बांग्लादेशी बन गए। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने, मार्केट के लोगों ने, मार्केट में काम करने वाले मजदूर ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एमसीडी में बनाई, एनडीएमसी को जिताया। तब वो वैध थे, तब वो लीगल थे, आज वो अवैध हो गए, आज वो इलीगल हो गए। एक भी झुग्गी अरविंद केजरीवाल ने गरीबों की टूटने नहीं दी। केजरीवाल तो हमारा बिग ब्रदर है, वो बिग ब्रदर, बिग ब्रदर है। यस। अरे जिंदगी काली कर दी है रेखा गुप्ता ने 3 महीने में ही। अच्छा, बुरी हालत हो गई आप लोगों और क्या जी, क्या दिक्कत आ रही है आपकी? दिक्कत क्या आ रही है? एक तरफ बिल्डोजर चल रहा है, झुग्गी जा रही है, दूसरी तरफ आपका एमसीडी वाले आ रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं। हम रेखा गुप्ता को कितने नंबर देंगे 10 में से? हम तो उसके लिए नंबर है ही नहीं, उसके लिए नंबर बना ही नहीं ना, 0 से भी कम है उनके लिए तो। 0 से भी कम? नंबर कितना देंगे? मेरे नंबर है नहीं ना, मोदी के लिए ना देखा कुछ तक, किसी के लिए नंबर नहीं है, बीजेपी के लिए किसी पार्टी के लिए नहीं है, खुले बोल रहा हूँ। तो केजरीवाल को इतने याद कर रहे हो यार आप लोग? याद तो करेंगे, जो वो तो हमारे दिल में ही रहेंगे। मेरा नाम भी अरविंद ही है जी। अच्छा, इनका नाम भी अरविंद है? आपके दिल में है केजरीवाल? दिल में क्या, मेरा खुद ही नाम अरविंद है, तो सोचो मैं वो भी अरविंद ही है। इतनी मोहब्बत अरविंद केजरीवाल से? केजरीवाल से हमारे लिए हमें दिल से मोहब्बत है, ये नहीं कि उन्होंने सबके लिए काम किया दिल्ली में, किसके लिए काम नहीं किया। अब उनका कहते हैं शीश महल, शीश में, अब उसमें क्या बीजेपी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी नहीं रहेगा उसमें? इतना बड़ा आरएसएस का मुख्यालय जाके देख लो, बीजेपी का मुख्यालय देख लो, एमपी से लेके दिल्ली तक, उनका भी तो बना हो गया, अपने घर से लेके आए, फूफा लेके आए उनके पैसे, बताओ कोई जनता के पैसे तो बनवाया उन्होंने। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता फेल है, फेल है, फेल है। केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया, जो वीके सक्सेना जी हैं, उन्होंने तो जो भी केजरीवाल मुद्दा उठाते थे उनको तो वो काम फाइल पास ही नहीं होने देते थे। अरे तो सरोजनी नगर मार्केट प्रवेश वर्मा के बाप के टाइम से लगा हुआ है, आज का थोड़ी है। प्रवेश वर्मा के मुंह में माइक लगा के पूछना चाहिए कि सरोजनी नगर मार्केट तो आपके पिताजी के टाइम से, आज का थोड़ी है ये आज थोड़ी बन गया। ये शेल्टर दुकानदार ने धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए अगर अपनी दुकान के बाहर 3 फुट का शेल्टर लगा लिया तो कौन सी आफत आ गई? वहाँ पे कौन से हवाई जहाज उड़ रहे तुम्हारे? कौन सी वहाँ पे मेट्रो चल रही है? कौन सा प्रवेश वर्मा के घर के बाहर खुद 3 फुट का 4 फुट का अतिक्रमण नहीं होगा? आप मुझे बताइए ना, कौन सा विधायक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है जिसके घर के बाहर, जिसके गार्डन के बाहर अतिक्रमण नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, सरोजनी मार्केट में जिस तरीके से बुलडोज़र के द्वारा जो रेहड़ी पटरी लगा के अपनी छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, उनको जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है, उसके बाद से सरोजनी मार्केट के कई दुकानदार, कई रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार हैं, वो परेशान हैं। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन्हें बचा ले, क्योंकि ये दुकानें 40-45 साल से सरोजनी मार्केट में चल रही है। तो अगर अवैध थी तो उस वक्त क्यों ये दुकानें लगाई गई, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। तो लगातार सरोजनी मार्केट में जो भी रेहड़ी पटरी लगाते थे, उनके जो तमाम छतरियाँ होती थी एल्यूमिनियम की, वो तोड़ दी गई है। तो अगर अब आप जाएंगे सरोजनी मार्केट तो आपको सरोजनी मार्केट सुनसान मिलेगा। काफ़ी सारी जो छोटी छोटी दुकानें थी, रेहड़ी पटरी वाले थे, वो अब वहाँ पे दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे क्लीन कर दिया है। तो हमारे साथ संजय चौहान जी हैं, जो लगातार बीजेपी सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल दिल्ली नगर निगम में रही और एनडीएमसी भी रही, तब उस टाइम पे तुम्हें ये अवैध और इलीगल समझ में नहीं आया। आज कौन सा कागज तुमने निकाल लिया फाइलों से कि आज ये झुग्गियां, आज ये मार्केट, आज ये शेल्टर्स तुम्हारी नजरों में इलीगल हो गए? जब इनसे वोट मांगते रहे 15 सालों से, एमसीडी में तुम्हारी सत्ता बनाते रहे दिल्ली के लोग, दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली के मजदूर, दिल्ली के कारीगर, तब वो वैध थे, तब वो लीगल थे, और आज वो इलीगल हो गए। यही तो सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली की 4 करोड़ जनता इस भारतीय जनता पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को सवाल के जवाब देने में भी सक्षम नहीं है।
इलीगल, लीगल, इसकी परिभाषा बताए भारतीय जनता पार्टी। जब 15 साल तक लगातार एमसीडी में वोट देकर झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने, मार्केट के लोगों ने, मार्केट में काम करने वाले मजदूर ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एमसीडी में बनाई, एनडीएमसी को जिताया, तब वो वैध थे, तब वो लीगल थे, आज वो अवैध हो गए, आज वो इलीगल हो गए। सरोजनी नगर नई दिल्ली विधानसभा में आता है, तो वहाँ से जो विधायक है प्रवेश वर्मा, चुनाव के समय में प्रवेश वर्मा आए थे सरोजनी नगर में, उन्होंने रैली में कहा था कि मैं आप जब हमें जितवा दो, हमें आशीर्वाद दे दो, हम आप लोगों की जो रेहड़ी पटरी है उसको कभी हटने नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस पर? अरे तो सरोजनी नगर मार्केट प्रवेश वर्मा के बाप के टाइम से लगा हुआ है, आज का थोड़ी है। किस तरह की बातें कर रहे हो आप मेरे से? आप एक जिम्मेदार पत्रकार हो, आपके सवाल प्रवेश वर्मा के मुंह में माइक लगा के पूछना चाहिए कि सरोजनी नगर मार्केट तो आपके पिताजी के टाइम से, आज का थोड़ी है ये आज थोड़ी बन गया। ये शेल्टर दुकानदार ने धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए अगर अपनी दुकान के बाहर 3 फुट का शेल्टर लगा लिया तो कौन सी आफत आ गई? वहाँ पे कौन से हवाई जहाज उड़ रहे तुम्हारे? कौन सी वहाँ पे मेट्रो चल रही है? कौन से तुम्हारी बसें चल रही है? क्या दुकानदार करते नहीं है? क्या प्रवेश वर्मा के घर के बाहर खुद 3 फुट का 4 फुट का अतिक्रमण नहीं होगा? आप मुझे बताइए ना, कौन सा विधायक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है जिसके घर के बाहर, जिसके गार्डन के बाहर अतिक्रमण नहीं है? सीएम रेखा गुप्ता फेल रही क्या? फेल नहीं है, बिल्कुल फेल है, फेल है, फेल है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता फेल है, फेल है, फेल है कानून व्यवस्था का पालन करवाने में और दिल्ली की सामाजिक व्यवस्था के सुधारीकरण के अंदर। मैडम रेखा गुप्ता जी, आपको ये सोचना चाहिए, आपकी आंखों में वो शर्म का पानी डूबना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए कि जिन झुग्गियों के अंदर 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जाके आप और भारतीय जनता पार्टी के लोग और महिलाएं कार्यकर्ता प्रवास करती थी, उन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। क्या वो झुग्गी वाले आज अवैध हो गए? उनके वोटर कार्ड आज अवैध हो गए? आज वो रोहिंग्या बन गए? आज वो बांग्लादेशी बन गए? जब 15 सालों तक तुम्हारी सत्ता एमसीडी के अंदर रही और वो तुम्हें वोट देते रहे, लगातार तुम्हें 15 सालों तक एमसीडी के अंदर चुनाव जिताते रहे, तब वो वैध थे, तब वो अच्छे वोटर थे। आज वो खराब वोटर हो गए, आज उनके घर उजाड़ रहे हो। याद रखना इस बात को। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हाय ले रही है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का श्राप ले रही है। आज तुमने गरीबों का घर उजाड़ा है, वो दिन दूर नहीं जो यही देश की जनता तुम्हारी राजनीति का घर उजाड़ देगी। किस चीज का डर दिखाते हो? बुलडोजर? मैं देश के 140-42 करोड़ लोगों से सार्वजनिक रूप से यह आह्वान करता हूं कि इस बुलडोजर की कुप्रथा के खिलाफ और बुलडोजर के पालनहार, बुलडोजर के ढाबा बाबा काबा जो भी हैं, इनके खिलाफ वोटिंग कीजिए। बिहार का चुनाव आ रहा है, इन बुलडोजर का डर दिखाने वाले इन आतंकियों के खिलाफ, जो राजनीति के आतंकी हैं, ये जब वोट लेना होता है तो इनको झुग्गियों में जाके सोते हैं। ये राजनीति के ऐसे आतंकवादी, जब वोट आता है, जब चुनाव आता है तो इनको वोट चाहिए, जब चुनाव आता है तो इनको वोट चाहिए। चुनाव जीत गए तो कहते हैं ये झुग्गियां अवैध है। इस अवैध की और वैध की परिभाषा बिल्कुल परिभाषित करनी पड़ेगी। टाइम में सब ठीक था, एक भी झुग्गी अरविंद केजरीवाल ने गरीबों की टूटने नहीं दी, चाहे वो अवैध थी या वो वैध थी। मनीष सिसोदिया, जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा, तिहाड़ जेल काट के आया। केजरीवाल जी कहते थे ये शिक्षा का क्रांति का जनक है। सबसे पहले ये शब्द यहाँ सारे लोग खड़े, सबसे पहले ये शब्द यहाँ सारे लोग खड़े हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। जब पहली बार 49 दिन की सरकार दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की बनी और दूसरे कार्यकाल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इन्हीं मनीष सिसोदिया जी ने इन्हीं शब्दों को बोला था कि जिनके वोट वैध हैं, भले ही वो अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, भले ही वो अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, भले ही वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं,
अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के वोट ऑथराइज्ड हैं, इसलिए एक भी झुग्गी एक भी मकान को टूटने नहीं देंगे। और ये आम आदमी पार्टी का संकल्प था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना की नीति से राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र दिल्ली से शुरू हुआ है। यह भी देश की राजधानी है। देश के 4 करोड़ लोग देख रहे हैं और 140 करोड़ लोगों तक ये आवाज़ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर के खिलाफ, इनके बुलडोजर ढाबा बाबा काबा के खिलाफ एक्शन लेने की सख्त क्या आवश्यकता है। कहेंगे, आप भी परेशान हैं क्या? बिल्कुल मैम, सब कोई परेशान है दिल्ली के अंदर। आप किसी को भी देख लो, हर कोई परेशान है। मतलब बीजेपी से परेशान हो गए आप लोग? सब लोग परेशान है मैम, बिल्कुल परेशान है। बीजेपी वाले सिर्फ अपने दोस्त यार मोदी जी, अडानी अंबानी के सिवा किसी और के बारे में सोचते नहीं है। हाँ। गरीब तबके लोग आप देख ही रहे हो, झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं यहाँ से। पानी की समस्या भी लगातार हो रही है, ठीक है। पानी भी और लाइट भी लगातार जा रही है, देख रहे हो आप। जा रही है लगातार? बिल्कुल जा रही है, हर जगह लाइट जा रही है, कभी जाती नहीं थी। और पानी की समस्या भी हो रही है। कितने घंटे लाइट जा रही है? मैम 1-1 घंटे 2-2 घंटे चली जाती है लाइट, 3-3 घंटे चली जाती है। 3 घंटे लाइट चली जाती है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? अरे ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव का टाइम पर कहती थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। आज कहती है कौन सी झुग्गी कौन सा मकान। इस भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने दिल्ली के लोगों का जितना अत्याचार दिल्ली के लोगों पे किया है, गरीब लोगों पे किया है। आज दिल्ली के अंदर ये कहते हैं हमने गरीबी की रेखा से 48 करोड़ 40 करोड़ लोग निकाल दिए। क्या लोगों को बेघर करके तो 3 महीने में रेखा गुप्ता से परेशान हो गए आप लोग। रेखा गुप्ता जो सीएम है परेशान हो गए गरीब। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमने 48 करोड़ 40 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया। क्या लोगों की झुग्गियां तोड़ के उनको घरों से बेघर करके गरीबों को घरों से बाहर निकालने के नाम पर आप कहते हो गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया? क्या यही आंकड़े देश भर में चल रहे हैं? क्या यही आंकड़े चल रहे हैं देश के अंदर? ना होंगे गरीब, ना होगी गरीबी। गरीबों को भगाओ और गरीबी मिटाओ। ठीक है, आपसे भी बात कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप उनसे आप बात करिए, क्या कहेंगे आप? जो लगातार झुग्गी मकान और बाजारों को कहते हैं कि अनऑथराइज है। अगर झुग्गी अनऑथराइज नहीं होती तो वहाँ पे हम तो हमने फ्लैट बना के खरीदते। वो अनऑथराइज कैसे? अब जब वोट था तो अनऑथराइज वैध थी, अब वोट जीत गए तो अब अनऑथराइज हो गई। महिलाओं के 2500 रुपये अभी तक नहीं आए, वादा करने के बाद भी। जिन्होंने वादा किया था डेट में 2500 रुपये डालेंगे। और बताओ सरकार को बने हुए 4था महीना चल गया है, तो बताओ कौन से 2500 रुपये किस महिला के अकाउंट में? बिजली आ रही है घर में? बिजली कहाँ प्रॉपर आ रही है? कट ऑफ हो रहा है 2-2 घंटे 2.5 घंटे। साउथ दिल्ली में लाजपत नगर में रहता हूँ मैं। आप लाजपत नगर में रहते हैं? हाँ जी, वहाँ भी दिक्कत है। वहाँ लाजपत नगर में भी दिक्कत हाँ आ रही वहाँ है? दिक्कत है। आधे 2 घंटे 3 घंटे रात को डेली कट ऑफ होता है। तो इन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम बना के देंगे। यहाँ तो 2 महीने बाद रिजल्ट के आने के बाद सारी झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है। महिलाओं के 2500 रुपये अभी तक नहीं आए, वादा करने के बाद भी। जिन्होंने वादा किया था डेट में 2500 रुपये डालेंगे। और बताओ सरकार को बने हुए 4था महीना चल गया है, तो बताओ कौन से 2500 रुपये किस महिला के अकाउंट में? बिजली आ रही है घर में? बिजली कहाँ प्रॉपर आ रही है? कट ऑफ हो रहा है 2-2 घंटे 2.5 घंटे। साउथ दिल्ली में लाजपत नगर में रहता हूँ मैं। आप लाजपत नगर में रहते हाँ हैं? जी, वहाँ भी दिक्कत है। वहाँ लाजपत नगर में भी दिक्कत हाँ आ रही वहाँ है? दिक्कत है। आधे 2 घंटे 3 घंटे रात को डेली कट ऑफ होता है। डेली कट ऑफ हो रहा है? हाँ जी, या रात हो गया, सुबह या दोपहर, कभी कट होना ही होना है। क्या केजरीवाल के टाइम में कटती थी बिजली? नहीं कोई कटती नहीं थी। और हमारा जीरो बिल आता था। जीरो बिल फिर उसके बाद पैसे आते भरने पड़ते। बिल आता था उसके हाँ जी, बाद। हाँ जी। तो केजरीवाल याद आ रहा है क्या? हाँ केजरीवाल तो हमारा बिग ब्रदर है। मैं तो क्या आपके है? वो बिग ब्रदर, बिग केजरीवाल ब्रो। आपका बिग ब्रदर है? यस। कारण से क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने सब कुछ किया, सब अपने पब्लिक दिल्ली वासियों के लिए हर एक कदम उठाया। उन्होंने क्या नहीं करा गरीबों के लिए? केंद्र उनकी बेशक बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी पार्टी है कि स्टेट में ही थी। अभी तो पंजाब में भी है, लेकिन पहले स्टेट में थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, उनके होते हुए दिक्कत में नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? उनके केजरीवाल की सरकार होते हुए कि रेडी पटरी वाला कोई दिक्कत में नहीं आया। जब से बीजेपी सरकार आई है, उन्हें पैसा भी दो, पुलिस वालों को, प्रशासन को भी दो, एनडीएमसी को दो। फिर साउथ दिल्ली में एमसीडी है तो एमसीडी को दो, नई दिल्ली में एमसीडी एनडीएमसी है तो उन्हें दो। और अवैध बुलडोजर चल रहे हैं, 2000 रुपये लेने डेली आ जाते हैं। तो बुलडोजर जो चल रहा है लगातार सरोजनी मार्केट का, आप देख रहे सोनीनगर में, मैं सोनीनगर मार्केट में ही मेरी एक शॉप है। सरोजनी मार्केट में आपकी शॉप है? आग उनके कारण, बुलडोजर के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग भी लगी है। 33 नंबर शॉप पे, 33 नंबर शॉप। में भी आग लगी थी अभी 1 महीने पहले। मेरी शॉप है 1119 टैटू शॉप है मेरी। हाँ। ब्लड लाइन टैटू शॉप है मेरी। तो टूट गई क्या वो? नहीं, वो पटरी पे लगाते हैं, डेली पैसे लेने तो आ जाते हैं 200 रुपये तो डेली का। एनडीएमसी वाले अलग आते हैं, पुलिस वाले जो बेट ऑफिसर है वो खुद आता है। और फिर बुलडोजर चलवा देते हैं दिन में 4-4 बार राउंड लगा रही है।
हाँ, सरोजिनी मार्केट लग नहीं रहा है ठीक से, पूरा खाली हो गया। तो पब्लिक परेशान है, जिसकी रोजी रोटी चल रही है उसी पे लात मारो। पैसा उन्हें पूरा चाहिए, एनडीएमसी वालों को, पुलिस वालों को डेली चाहिए, डेली पैसा लेने आ रहे हैं। वो तो हम तोड़ रहे, जब वो कहते काम हो ना हो, हमें तो पैसे से मतलब है। अब वो बंदा कमाएगा क्या जब उसकी दुकान ही। केजरीवाल सरकार के टाइम में सरोजिनी मार्केट में कोई आफत आई थी? कोई कभी आफत नहीं आई केजरीवाल के टाइम में, कोई भी आफत नहीं आई, कोई भी, बिल्कुल भी, एक भी नथिंग नहीं, कुछ भी नहीं। इंजन की सरकार है लेकिन सिंगल इंजन भी काम नहीं कर रहा, उनका पुराना डब्बा भी काम नहीं कर रहा। अब डबल इंजन की नहीं, अब तो चार इंजन की है। अब तो एमसीडी में भी है, गवर्नर केंद्र में बीजेपी, गवर्नर नहीं तो केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया, जो वीके सक्सेना जी हैं। हाँ। उन्होंने तो जो भी केजरीवाल मुद्दा उठाते थे उनको तो वो काम फाइल पास ही नहीं होने देते थे। 2.5 साल तो फाइल उनकी एलजी दफ्तर में पड़ी रही। उन्हें क्या हुआ? अब बीजेपी आते हैं, उनकी फाइल सारी सुनाई होती है। कि नई दिल्ली सीट से जानबूझ के हराया गया, कुछ न कुछ घपलाबाजी करके, मुझे तो ये भी लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि नई दिल्ली से केजरीवाल को जानबूझ के हराया गया, करते ही नहीं, वो हमारे पिलंजी तक है, हमारे पिलंजी गांव तक है केजरीवाल जी का वोट था। अब वो प्रवेश विधानसभा एरिया नई दिल्ली हमारे सरोजनी नगर तक लगता है, लेकिन फिर वो वहाँ से हमारा पूरा गांव ने हमने केजरीवाल को वोट दी। प्रवेश वर्मा कहाँ से जीत गए? ये सदन के तहत भी हराया गया। को यकीन नहीं हो रहा कहाँ से जीत गए? बिल्कुल मैम, कहाँ से? अरे बीजेपी के कद्दावर नेता है। कद्दावर नेता काय बात करता, क्या करा उन्होंने अभी तक? चलो ये बताओ ना, क्या करा उन्होंने? कोई काम 3 महीने हो गए तो क्या करा उन्होंने? 3 महीने 3 महीने बुरे हाल रहे क्या? बुरे, आगे 5 साल भी बुरे रहेंगे जब इनकी सरकार रहेगी तो। अभी तो लोगों ने सोच लिया 3 महीने क्या सोच लिया लोगों ने कि 5 साल बुरे जाएंगे, कुछ नहीं होगा मैम। जो पुरानी चीजें वही होती रहेंगी, जो केजरीवाल ने योजना चलाई वही होगा, बाकी नया काम तो मुझे लगने लगा। केजरीवाल की जो बस थी, जो छोटी जो मोहल्ला बस के नाम से केजरीवाल की थी, और इन्होंने अपना श्रेय लेने के लिए उसे देवी बस कर दिया। तो वो मंगवाई हुई किसकी बस थी दिल्ली में? केजरीवाल की थी। पर इन्होंने अपना वो श्रेय लेने के लिए कि हमने चलवाई है। तो केजरीवाल को इतने याद कर रहे हो यार आप लोग? तो याद तो करेंगे, जो वो तो हमारे दिल में ही रहेंगे। मेरा नाम भी अरविंद ही है जी। अच्छा, इनका नाम भी अरविंद है? आपके दिल में है केजरीवाल? दिल में क्या, मेरा खुद ही नाम अरविंद है, तो सोचो मैं वो भी अरविंद ही है। हाँ। तो नहीं, अभी आपने कहा ना आपके दिल में है अरविंद। हाँ, दिल में ही है जी हमारे, वो तो हमेशा रहेंगे। इतनी मोहब्बत अरविंद केजरीवाल से हमारे लिए हमें दिल से मोहब्बत है। ये नहीं कि उन्होंने सबके लिए काम किया दिल्ली में, किसके लिए काम नहीं किया। अब उनका कहते हैं शीश महल, अब उसमें क्या बीजेपी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी नहीं रहेगा उसमें? इतना बड़ा ऑफिस बना रहा है, आरएसएस का मुख्यालय जाके देख लो, बीजेपी का मुख्यालय देख लो, एमपी से लेके दिल्ली तक, उनका भी तो बना हो गया, अपने घर से लेके आए, फूफा लेके आए उनके पैसे। बताओ, कोई जनता के पैसे तो बनवाया ना उन्होंने। जब मोदी जी चाय बेच के बनाया, बीजेपी का कार्यालय हेडक्वार्टर बनाया, जो ये क्या जनता के पैसे थे, दोबारा नया नहीं बना। जो पुराना था वो पुराना भी तो रह सकता था, पुराना भी तो चाहे क्या बताओ, उनसे पैसे इकट्ठा किया हो, जो 15-10 करोड़ भी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। तो ये सब मैम अपने दोस्तों के लिए, ये अमीरों की पार्टी है, गरीबों को भला कभी नहीं कर सकती। पार्टी गरीबों की नहीं है ये। गरीबों तो हमें तो डेली कमाना। तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो अभी तो मुमकिन नहीं है। पीओ के ले नहीं पा रहे, बताओ। पाकिस्तान चला गया, पीओ के ले नहीं पा रहे, क्या मुमकिन हो? चीन आके दिखाता, उसको दिखाओ ना, ला के चीन को। अमेरिका ट्रम्प बैठ के वहाँ से बोलता है नहीं तुम जंग नहीं करोगे, इनकी बस की नहीं है जंग करना। अरे इंदिरा गांधी तरह बनो ना। इंदिरा गांधी जी ने 93,000 सैनिकों को बंदी बना दिया था और 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। मोदी जी आप किस 2024 में टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हो, तब भी आपकी बस की कुछ नहीं है। आगे दिखानी है तो चीन को दिखाओ, अमेरिका को दिखाओ। मीडिया चैनल है वो सिर्फ मोदी करते हैं। मोदी मीडिया आज तो ये दिखाते हैं कि कभी कुछ किया, हमारे कोई नुकसान हुआ है, बताते हैं कि विदेशी जो मीडिया है वो दिखा रहे कि हमारा राफेल विमान भी एक मारा गया था। तो हमारे इंडिया मीडिया ने को दिखाया, एबीपी न्यूज़ ने दिखाया, किसी ने दिखाया? जी न्यूज़ चैनल है और चैनल ये पाकिस्तान इस्लामाबाद तक कब्जा कर लिया। बताओ, सुबह उठ के हमें पता चल रहा है कि इस्लामाबाद कब्जा हो गया है, सुबह पता चल रहा कुछ है ही नहीं। बताओ, तो ऐसे चैनल बताओ, कोई क्या देखे, क्या गुमराह कर रहे हैं लोगों को? सुबह शाम हिंदू मुसलमान नहीं देखते हो चैनल? मैं नहीं देखता, मैं लड़ाई कर रहे हैं। ये धर्म बस हमें आपस में लड़वाना। ये खुद बैठ के रोज शराब पीते एक ही साथ, सारे पार्टी वाले एक ही टेबल पे शराब पीते, और ये हम तुम जो सबको लड़वाना चाहते हैं बस। गरीब लोग, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। हम देखो ये इनकी शाम को पार्टी एक ही टेबल पे बियर चल रही है और एक ही बस सब कुछ हो रहा है। इनका नाम अरविंद है, मेरा अरमान है। देख लो हमारे कितने बचपन दोस्त, हम बचपन दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बहुत है, भाई से भी ज्यादा है। एक 2 माँ के एक बेटे हैं, समझ लो। अच्छा, मतलब 2 हमारी माँ है लेकिन बेटे हम एक ही हैं, ये समझ लो। ये मुस्लिम है तो मैं हिंदू, तो ऐसा कोई हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। कोई वो नहीं है जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि हिंदू मुस्लिम। मंदिर जाएगा, अगर हम ये इसके साथ ये मस्जिद जाएगा तो हम भाई के साथ मस्जिद जाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। लेकिन मोदी जी को बस कहना चाहता हूँ, मोदी जी जो आप अपने दोस्तों के लिए कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। देश में 18% GST लगा रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे हर चीज पे टैक्स लगा रहे हो, ये अच्छा गरीब नहीं बच्चे कर कहाँ से, रहे वो हो। तो अमीर तो गरीब पढ़ा बच्चे लेगा कैसे अपने प्राइवेट पढ़ेगा स्कूल में, गरीब बच्चा, गरीब आदमी कमा रहा 10,000 रुपये महीना और उसकी फीस, ट्यूशन की फीस 2,000, स्कूल की फीस 5,000, तो बच्चा खाएगा क्या और कमाएगा क्या? मतलब ये बताइए 3 महीने सरकार को हो गए, बीजेपी सरकार को, और झुग्गी भी टूट रहे हैं और बीजेपी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, ठीक है। ये तो झुग्गी क्या, वहाँ मकान क्या, कहीं और किराए पे भी दिलाते हैं, वही बोलते हैं, तो मकान क्या देंगे? तो किराए पे भी दिला दे, कहाँ से झुग्गी मकान? ये तो तोड़ ही रहे हैं। ये कहते हैं अनऑथराइज है इसलिए तोड़ रहे हैं, उससे पहले अनऑथराइज नहीं थी। अगर हम रेखा गुप्ता को कितने नंबर देंगे 10 में से? हम तो उसके लिए नंबर है ही नहीं, उसके लिए नंबर बना ही नहीं ना, 0 से भी कम है उनके लिए, तो 0 से भी कम। उन नंबर ही कितना देंगे? मेरे नंबर है नहीं, ना मोदी के लिए ना देखा गुप्ता किसी के लिए नंबर नहीं है, बीजेपी के लिए किसी पार्टी के लिए नहीं है, खुले में बोल रहा हूँ, ना कभी होगा। इतनी नफरत बीजेपी से? बहुत ज्यादा नफरत है, वो तो सिक्योरिटी में ना घूमे तो फिर आप कॉमन सेंस वाली बात है, अगर झुग्गी अनऑथराइज नहीं होती, ऑथराइज होती तो वो अपना फ्लैट बना के नहीं रहते। अब ये अनऑथराइज करते कि झुग्गी अनऑथराइज है तो तोड़ रहे। चलिए अब ये बताइए, केजरीवाल की सरकार थी 10 साल की, उनके कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 11 देंगे उन्हें, एक एक्स्ट्रा ही दे एक एक्स्ट्रा दे दिया अपनी तरफ से, एक एक्स्ट्रा दे दिया। एक्सीलेंट, वेरी वेरी एक्सीलेंट सरकार। केजरीवाल को तो भ्रष्टाचारी बोलते हैं ना बीजेपी वाले, शराब घोटाला, शराबी बना दिया दिल्ली वासियों जो को। खुद चोर होता है वो दूसरे को चोरी देखता है, जो खुद गलत होता है ना वो दूसरे को गलती निगाह से ही देखता है। क्या कह रहे हैं? अरे जिंदगी काली कर दी है रेखा गुप्ता ने 3 महीने में ही। अच्छा, बुरी हालत हो गई आप लोगों और क्या जी, क्या दिक्कत आ रही है आपकी? दिक्कत क्या आ रही है? एक तरफ बिल्डोजर चल रहा है, झुग्गी जा रही है, दूसरी गरीब आदमी तरफ का आपका NCD वाले आ रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं, तो जिंदगी काली है गरीब आदमी की। ये क्या है ये? मतलब गरीब पिस रहा है बीजेपी राज हाँ में। जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी इतना परेशान हो गया आप लोग बीजेपी सरकार से? 3 बिल्कुल जी, महीने बिल्कुल, में? हाँ जी, बिल्कुल, अरे, हाँ। आप ही लोगों ने तो जितवाया बीजेपी को। नहीं, इसलिए जितवाया था ना कि हमें पता था कोई हमारी तरक्की हो। झुग्गी वालों ने इसलिए वोट दे कि जहाँ झुग्गी है उन्हें सेफ्टी मिले, कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान।